एक छोटा बच्चा होता है, स्कूल में जाता है और जब स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए तो उसके कंधे पे बैग होता है, वो आराम से जाता होता है। तो जब वापस स्कूल से आता है तो उसको ढेर सारे पत्थर मिल जाते हैं रंग बिरंगी, और वो पत्थरों को अपने बैग में रख लेता है और चलता जाता है। तो जब जाता है रास्ते में उसको एक तालाब मिलता है, और बच्चों की तो आपको आदत पता है कि बच्चे क्या करते हैं, खेलते हुए जाते हैं। तो वो जो है, उसने जो बैग में पत्थर भरे थे, उसने वो पत्थर एक-एक करके उसमें तालाब में फेंकता है, और जब वो तालाब में फेंकता है तो वो बुलबुले उठते हैं तो उसको और अच्छा लगता है। तो ऐसे करते उसने जितने भी पत्थर लिए थे वो सारे डाल दिए वो तालाब में और घर जाता है। घर पे जब पेरेंट्स तो होते हैं ना, बच्चों का बैग चेक करते हैं और होमवर्क कराते हैं, तो उनके पिताजी ने कहा बेटा जाके अपना बैग लेके आओ और आज का होमवर्क करो। तो जब बुक्स वगैरह निकाली तो उसमें वही एक पत्थर जो था छूट गया। तो पिताजी ने कहा बेटा अरे ये क्या? तो मतलब पापा ये पत्थर तो जो है रास्ते में पड़े थे, मैंने बहुत सारे लिए थे और मैंने वो पत्थरों को क्या करा, तालाब में फेंक दिए और एक बचा है। तो पिताजी कहते हैं बेटा ये पत्थर हीरा है और ये आपने तो कीमती पत्थर फेंक दिए। डैडी आप ये पत्थर हीरा है, मुझे नहीं मालूम था ये पत्थर हीरा है। तो वो बच्चा जितना था उसने इतना ही जवाब दिया। तो पिताजी ने उससे कहा बेटा ये एक हीरा है, ये काफी पैसों में बिक सकता था, आपने फेंक दिया कोई बात नहीं। ये कहानी मैं यहीं छोड़ के जाती हूँ आपको, फिर मैं बताऊंगी ये जो हीरा क्या है। और इससे पहले कि मैं पाठ वचन आज का पढ़ा था और आप समझ गए होंगे कि मेरा जो वचन है, आज जो मैं कुछ बात करना चाहती हूँ प्रभु के वचन में, तो आप समझ सकते हैं मार्था और मरियम का यहाँ एक जो है वचन हमने पढ़ा। लूका की किताब 11 का 38 से हमने 42 तक पद को पढ़ा है, और यहाँ भी जो है एक दो बहनों की कहानी है। आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, सर झुकाएं, छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपने अनुग्रह और दया की है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। रोज की प्रार्थना में आप सब बच्चों पर अपना अनुग्रह, दया, करुणा का हाथ रखें ताकि परमेश्वर ये बच्चे आशीषित हों प्यारे खुदावन। और महान परमेश्वर मेरे साथ हो प्रभु, वचन में नहीं आपका आत्मा इस वचन को बोलने वाला हो। प्रभु मुझे गाइड कीजिए, पिता मेरी सहायता करें। हमारी इस छोटी सी विनती को आप सुने और स्वीकार करें। यीशु के पाक मीठे नाम में उनके मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अगर आपके घर में कभी मेहमान आ जाए तो आप क्या करोगे? अचानक कोई मेहमान आ जाता है, बेल बजाता है, तो आप क्या करोगे? दरवाजे को खोलोगे, उनको क्या करोगे? अंदर बुलाओगे। फिर जो हमारी वो है नेचर में होता है, कल्चर में होता है, हम अपने मेहमानों को बैठाते हैं, फिर उनको पानी पिलाते हैं, और जो कुछ भी होता है हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा उनको भोजन खिलाया जाए। यही होता है हम सब महिलाओं का, और सारे लोग यही सोचते हैं हमारे मेहमान आ जाए, अच्छा से अच्छा उनको भोजन दिया जाए। और अगर आप जो है मेहमान आ जाए, आपने उनको कुर्सी पे बैठा दिया है और उनकी खातिरदारी ना करो तो उनको भी बुरा लगता है, बुरा लगेगा। ये तो नेचर है कि वही कब ये कहेंगे हम आ गए तो ये जो है आप बात नहीं कर रही हैं या बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, हमारे आने से खुश नहीं है। ऐसे ही ये मार्था और मरियम के घर प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, और क्या होता है, खुशी-खुशी मार्था इनको प्रभु को अपने घर में लेके आती है। आज की जो हमने वचन पढ़ा था कि जब वो जा रहे थे तो भी एक गाँव में प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, और क्या होता है, गाँव पड़ता है और वहाँ पे क्या है, मार्था का घर है आ जाता है। ये दोनों बहनें हैं, दोनों को कैरेक्टर अलग-अलग है। दोनों बहनें हैं, मरियम छोटी है, मार्था बड़ी है, और दोनों का स्वभाव भी अलग है, दोनों के कैरेक्टर भी अलग-अलग है। और ये जो है मरियम जो है वो आप समझ सकते हैं छोटी बहन है और मार्था बड़ी है। ये प्रभु यीशु मसीह मार्था के घर आते हैं और क्या करते हैं, उसे मार्था जो है
यीशु मसीह है। यीशु मसीह जहां भी जाते थे उनके साथ लाखों की भीड़ जाती थी। यहाँ पे हो सकता है यीशु मसीह के साथ काफी लोग होंगे, चेले हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं। यहाँ पे काफी लोग हैं। जो मार्था जो है उनको बैठाती है, आदर सम्मान यीशु मसीह को देती है। और क्या होता है, मरियम जो है छोटी है, वो जाके बैठ जाती है प्रभु यीशु मसीह के पास में। और मार्था है वो किचन में जाकर और सोचती मैं अच्छा सा अच्छा यीशु मसीह को खिलाऊं, आज यीशु मसीह मुझे बहुत आशीष देंगे। खाना बनाना भी अच्छी बात है, अगर खाना नहीं बनाएंगे तो वो भी परेशानी है। और वो अपनी सास से सही मार्था कर रही थी, क्योंकि अगर सभी बैठ जाएंगे तो खाना कौन बनेगा। तो मार्था किचन में चली जाती है और मरियम जो है प्रभु के चरणों में बैठ जाती है और वचन को सुनती है। प्रभु यीशु मसीह के जो भी मुंह से वचन निकलते हैं वो बड़े ध्यान से सुनती है। और वो इशारे से भी बुलाती होगी, आ जाना किचन में बहुत काम है। पर मरियम कहाँ सुनने की, गुस्सा भी करती होगी, खिसियाती होगी, और जो है ये नहीं सुनती है मरियम। और ऐसे मुंह बना के बैठी रहती है, प्रभु के वचन को सुनती है। और मार्था अंदर ही अंदर गुस्सा करती है। जब उससे रहा नहीं जाता है तो दौड़ के जाती है और यीशु से कहती है, आपको चिंता नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ और ये बैठी हुई है। इसका मतलब यीशु मसीह का जो मार्था और जो मरियम है, ये लाजर की बहनें हैं। और इनका जो है मेरे ख्याल से पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली जैसे रिश्ता है। तभी तो कहती है आपको चिंता नहीं है प्रभु, ये मेरी जो बहन यहाँ बैठी हुई है और मैं तो किचन में परेशान हो रही हूँ, आप इससे कहो कि ये मेरी मदद करे। मार्था, यीशु मसीह कहते हैं मार्था मार्था तू क्यों घबराती है, तू बहुत बातों की चिंता करती है, मत चिंता कर। मरियम ने तो वो भाग चुना है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। प्रियो, मरियम जो है, जो उसने भाग चुना है वो कभी भी उसे छीना नहीं जाएगा। इसलिए मरियम का नाम तो बाइबल में पाया जाता है, मार्था का नाम नहीं पाया जाता। सेवा करना तो अच्छी बात है। हमारे लोग सोचते हैं, हमारी बहुत सारे, कि हम सब्जी भी काट लें, प्रभु की वचन को भी सुन लें। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर दोनों काम करेंगे ना तो आपका दोनों जगह कोई मन ही नहीं लगेगा। आप किस पे फोकस करोगे, सुन ही नहीं सकते हैं। और पर मरियम ने क्या करा था, वो भाग चुना, वो नहीं सुन रही थी, वो प्रभु के वचनों को सुन रही थी। और बड़े ध्यान से, उसको चिंता नहीं थी बाद में बहन मुझे काफी पकड़ के मारेगी, वो नहीं से चिंता थी, क्योंकि बड़ी थी ये मार्था, मारेगी पकड़ के। उसने नहीं सोचा, वो उसने कहा अभी तो प्रभु के वचन का मौका मिला है, मैं सुनती रहूं। प्रियो, ये तो कहानी है, और ये कहानी उस बच्चे की है। हमें बहुत कीमती समय मिलता है, हमको बहुत समय मिलता है। लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम आखिरी टाइम में तौबा कर लेंगे, अभी थोड़ा सो जाए। इस बच्चे ने कीमती पत्थरों को पानी में फेंक दिया। इस और जो है मरियम ने जो है उस कीमती समय को खोया नहीं, उसने परमेश्वर के चरणों में अपने समय को बिताया। मार्था ने वो शायद वो कीमती समय उसने खाने में व्यस्त, बनाने में बर्बाद कर दिया। जो उसको वचन प्रभु के सुनने थे उसने नहीं सुने। इन दोनों बहनों की मैं आपको तुलना बताऊंगी, मार्था में क्या विशेषता है और मरियम में क्या विशेषता। पहले तो मार्था है, ये मरियम और मार्था दोनों महिलाएं हैं, दोनों महिलाएं हैं, दोनों के विचार भी सेम है। एक दोनों महिलाएं, आज हम महिलाएं, हम क्या कर सकते हैं, हम महिलाएं घर में सारा काम हमारा होता है, सारा काम होता है, बर्तन झाड़ू पोछा सारा काम होता है। ये भी दोनों महिलाएं सेम है, एक सी हैं, दोनों बराबर काम कर रही हैं, काम होते हैं। पर मरियम ने क्या करा, दुनिया को जो अलग कर रखा था, उसने प्रभु के वो संगति पसंद करी। मरियम ने प्रभु की संगति को पसंद किया
और मार्था ने क्या करा, दुनिया की उसने चिंताएं करी, अब क्या होगा, सब्जी नहीं है, अब वो क्या होगा, ये है। हम महिलाएं ऐसे करती हैं, और भाई सोते हैं, अब सुबह यही होता है कि बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या देना है, क्या खिलाना है, हम बहुत दुनिया की चिंताएं करते रहते हैं। मरियम ने चिंता नहीं की, उसने प्रभु की पहले संगति को सोची कि मैं प्रभु की संगति करूंगी और फिर मैं बाद में कुछ करूंगी। क्योंकि जो हम सुबह भोर की प्रार्थना करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हम जो है प्रभु की पहले संगति करें, फिर किचन में जाएंगे तब काम करेंगे। मरियम ने प्रभु की संगति को चुना, मार्था ने दुनिया की चिंताओं को अपने ऊपर ले रखा था, इसलिए वो मन ही मन में कह रही थी, प्रभु आपको चिंता नहीं है, मेरी बहन मेरी सहायता नहीं कर रही है। प्रभु ने कहा, हे मार्था तू क्यों चिंता करती है, बहुत क्यों चिंता कर रही है, हो जाएगा। आप देखिए, दोनों दोनों ही परमेश्वर से प्रेम करती थी, ऐसा नहीं है कि मार्था नहीं करती, मरियम ही करती थी, ऐसा नहीं है। ये दोनों बहनें प्रभु से बहुत प्रेम करती थी। मार्था प्यार तो करती थी, और वो सेवा भी टहल करती थी, और चिंताएं बहुत करती थी मार्था। और जो मरियम थी, वो क्या करती, प्रभु के वचनों को बड़े ध्यान से सुनती थी, प्रभु के वचनों को बड़े ध्यान से सुनती थी, और जब समय मिलता था तभी हाथ बटाती थी अपनी बहन का। दोनों में परमेश्वर के साथ अच्छी, उसकी परमेश्वर के साथ के साथ संगति बहुत अच्छी थी, बहुत प्रेम करती थी दोनों बहनें प्रभु से। और क्या करती थी, ये प्रभु के साथ साथ रहती थी। दोनों बहनों में सेम नेचर एक साथ। मार्था सोच रही थी कि मरियम तो जो है काम छोड़कर आ जाएगी मेरी हेल्प करने, पर ऐसा नहीं हुआ। और चाहे कितना भी बुड़बुड़ बुड़बुड़ करे, पर उसने नहीं करा। उसने जो करना है वो बैठी प्रभु के वचनों को सुन रही थी, ऐसे देख रही थी कि मैं तो जानती ही नहीं हूँ ये क्या कह रही है, बड़बड़ाएगी तो करने दो। पर मरियम उसकी सुन ही नहीं रही थी, और वो बैठी प्रभु के चरणों में समय को व्यतीत कर रही थी। आज सचमुच बहनों, अगर हमको प्रभु की संगति करना है तो मरियम के जीवन से सीखेंगे। और जब हम मरियम के जीवन से सीखेंगे तो प्रभु हमको बहुत आशीष देगा। वो तो देने के लिए तैयार है, क्या हम उन आशीषों को लेने के लिए तैयार हैं? प्रभु तो देना चाहता है, ऐसे नहीं कि दुआएं कोई और करेगा और आशीषें आपको मिलेंगी, नहीं, आपको कुछ खोकर कुछ पाना पड़ेगा। नींद को त्यागना है, और तभी जो है आपको आशीषें मिलेंगी भोर में। ये प्रभु के चरणों में आई मरियम, इसलिए इसका जिक्र हर इंसान जानता मरियम के बारे में। मार्था का जिक्र कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं मार्था के बारे में जानता है। तो इसी में जाना है, इतनी ही इसमें आप उठाओगे मार्था का जिक्र मिलेगा बाइबल में, मरियम का जिक्र नहीं, मरियम का मिलेगा, मार्था का नहीं मिलेगा। क्योंकि मरियम जो थी प्रभु के साथ साथ चली, जो प्रभु उसे बताते थे वही किया उसने। जब जब वो गुनाहों में गिरी, परमेश्वर को पुकारा उसने, प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। ये बहुत बार ऐसे गुनाहों में गिरी कि परमेश्वर ने उसको माफ किया। समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है, मुसीबतें आ जाती है, और क्या हम टूट जाए, नहीं, हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु हमें समस्याओं से निकाल लेगा। मरियम के साथ भी ऐसे ही हुआ, समस्याओं से वो घिरी, वह टूटी नहीं, उसने प्रभु की संगति को चुना। मार्था की तरह हम घबराए नहीं, मुसीबत आएगी। हर आप ये सोचो कि हम प्रभु की राहों पे चल रहे हैं तो हमें क्या कष्ट नहीं होंगे, मुसीबतें नहीं हमारे ऊपर आएंगी, आएंगी। एक गीत मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आता है, राहों में कांटे अगर रुकना नहीं, बढ़ते जाना।
सचमुच अगर आपकी राहों में कांटे हैं तो रुकना नहीं है, हमें प्रभु में बढ़ना है। वो हमें ताकत देगा और वो हमें बुद्धि भी देगा कि हमें कौन सी राह को चुनना है। क्योंकि नीति वचन का लेखक कहता है, अगर आप मुझे तड़के उठ के प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। बुद्धि और ज्ञान का भंडार उस ईश्वर के पास में है जो हमें खोजना है। मरियम ने तो खोज लिया था, उसे उत्तम भाग मिल गया। आज हम लोग को भी खोजने की जरूरत है। सारी समस्या जो है हमारी सोच पर डिपेंड करती है। मार्था की सोच अलग थी, इसलिए तो वो बार बार प्रभु को डिस्टर्ब भी करना चाह रही थी, पर प्रभु ने उसको उसकी नहीं, बस दो बार 3 बार डांटा, वो चूक गई। तो कहा घबरा मत, जो काम होना है होना है, आप टेंशन मत लो। खाना बनाना अच्छी बात है, अगर खाना नहीं बनाओगे तो खाएंगे क्या? पर जो मरियम कर रही है वो सबसे श्रेष्ठ और ऊपर परमेश्वर ने उस काम को रखा। संगति, प्रभु से संगति। हम प्रार्थना करते एक संगति तो है प्रभु से, संगति है। वो परमेश्वर के वचन को सुन रही थी कि प्रभु क्या कह रहे हैं, तो वो संगति है। अभी हम बैठे हैं, ये संगति है। प्रभु के साथ में हम बैठे हुए संगति कर रहे हैं और प्रभु जो है हमको आशीष देना चाहता है। मरियम को बहुत आशीष मिली क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संगति कर रही थी। प्रियो, ये वही मरियम है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला। वही मरियम है जब जब गुनाहों में गिरी तो प्रभु ने उसे संभाला। वही मरियम है जिसने अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पांव को धोया। जब इसके जीवन में प्रभु आ गया, मरियम का अर्थ है कड़वाहट, कड़वा। जब उसका जीवन बदल गया तो मरियम वो नहीं रही। पहले उसकी बोली से ऐसे कड़वे वचन निकलते थे, लड़ती थी, झगड़ती थी बहन के साथ। जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई तो उसका जीवन बदल गया। आज मेरा भी जीवन, अगर मेरे अंदर कोई ऐसी बात है, अगर मैं प्रभु के चरणों में आऊंगी तो मेरा जीवन बदल जाएगा। आज समय है, हम अपने समय को बर्बाद ना करें। और प्रभु ने हमें समय दिया है प्रभु के चरणों में भी बैठने का, तो हम प्रभु से पूछें तो प्रभु हमारे जीवन को जरूर बदलेगा। उस कहानी के द्वारा जो हमारे को पहले फर्स्ट टाइम हमने जो कहानी बताई, हमारे पास समय है, हम किसको चुनेंगे? सेवा को चुनेंगे जो संसारिक सेवा है। मार्था संसारिक सेवा कर रही थी, अपने शरीर के हम के बारे में सोच रही थी, ये खा ले वो खा ले। तो नहीं, पहले हमें आत्मिक शरीर के बारे में, आत्मिक विकास के बारे में सोचना है। क्या हमारा आत्मिक विकास छोटा तो नहीं? उसका छोटा था तभी तो वो चिंता कर रही थी मार्था। मरियम का विश्वास और आत्मिक जीवन स्ट्रांग था, इसलिए वो प्रभु के चरणों को वो बेहतर समझ रही थी और उसी को उसने चुना। इसलिए बाइबल में उसका जिक्र है और पाया जाता है मरियम को वो ही भाग मिला जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा, क्योंकि उसने प्रभु की संगति को पसंद किया। इस छोटे से संदेश से प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।